अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं वासफ़ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासफ़ भट्टी ऑफिशियल। बहुत मुद्दत के बाद पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर ये आई है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा कानून और इंसाफ के हसूल के कमीशन का क़याम अमल में आया है, जिसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर ज़िले कमेटी बराए कानूनी इमदाद, यानी कि पाकिस्तानियों को, आम आवाम को, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग ज़रूरतमंद हैं और ऐसे लोग जो कि अपने मुखालफिन के डर और खौफ की वजह से अपने केसेस की पैरवी नहीं कर सकते थे, अपने कानूनी हक को हासिल करने के लिए कोर्ट से रजू नहीं कर सकते थे। इस कमेटी का मकसद ये है कि उन लोगों को वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी देना, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वकील की फ़ीस या दीगर अखराजात, उनके लिए मुफ्त कानूनी इमदाद फ़राहम करना। मुफ्त कानूनी इमदाद पहले भी मिलती थी, लेकिन वो मखसूस मुकदमात में मिलती थी, ज़्यादातर जो जेल में ऐसे लोग जो वकील नहीं कर सकते थे उनके लिए। लेकिन अब चेंज कर दिए, अब इसका दायरा कार उन्होंने वसी कर दिया है। ये कमेटी, इसमें कौन से लोग शामिल होंगे, कौन कौन से लोग जो हैं वो इस कमेटी से या इस मुफ्त लीगल इमदाद से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो ये इमदाद हासिल करने के लिए डिज़र्व करते हैं या वो इस कैटेगरी में पूरा उतरते हैं। उसमें उनमें सबसे पहले वो लोग शामिल हैं जिन लोगों के माली हालात इस तरह के नहीं हैं कि वो अपने कानूनी हक़ को हासिल करने के लिए अदालतों के जो दरवाज़ा है उसको खटखटाएँ, वकील करें, या जो अखराजात हैं उसके, उनको जो है वो पूरा करने के लिए फिर वो लोग इस काबिल नहीं होते कि वो अपने कानूनी हक़ के लिए अदालतों में जाएं। उन लोगों के लिए ये कमेटी बनी है। और इसके अलावा ख़वातीन जो हैं और जो माज़ूर और बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको, उनके मुकदमात जो हैं वो तरजीही बुनियादों पे हल किए जाएंगे। ये कमेटी, इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, कौन कौन से इसके मेंबर होंगे, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये पूरे पाकिस्तान में है और हर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पे, यानी कि हर ज़िले सतह पर ये ज़िले कमेटी बराए कानूनी इमदाद इसका नाम भी है। इसीलिए रखा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा वो इसका सरबराह होगा। उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर, सुप्रीडेंट जेल, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान इस कमेटी के मेंबर होंगे। यानी कि सरबराह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा, उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर, जेल सुप्रिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट होंगे, इसके अलावा सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान होंगे, वो इसके मेंबर होंगे। और कोई भी केस जब इनके पास आएगा तो ये उसको फिर रिकमेंड करेंगे कि आया इनको मुफ्त कानूनी इमदाद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब कौन से मुकदमात हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहले ये होता था, पहले भी एक प्रैक्टिस चल रही थी हमारे यहाँ पे, कि ऐसे बहुत सारे लोग जो जेलों में बंद थे लेकिन वो अपना वकील नहीं कर सकते थे, या उनके इतने हालात उनके जो है वो बेहतर माली तौर पे नहीं होते थे कि वो वकील कर सके, तो वो एक फिर फ्री लीगल एड के तौर पे एक नाम था उस कमेटी का, वो उनके लिए वकील जो है वो मुख्तस कर देते थे। लेकिन अब इसके दायरा कार को उन्होंने वसी की है। अब ना सिर्फ फ़ौजदारी मुकदमात में बल्कि सिविल के मुकदमात और फैमिली मुकदमात में भी इसके दायरा कार को वसी करते हुए ज़िले कमेटी बराए कानूनी इमदाद का जो है वो उन लोगों को जिनके सिविल के केसेस हैं, जिनके फैमिली के केसेस हैं और वो अपना वकील नहीं कर सकते। और इसके अलावा एक इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें जो बाकी वकील की फ़ीस के अलावा भी, जो कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे अखराजात होते हैं, जैसे कि नोटिस वगैरह के अखराजात हैं, कोर्ट फ़ीस के अखराजात होते हैं, और अखबार इश्तिहार वगैरह के और दीगर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे फिर एक्सपेंसेस आते हैं। तो वो चीज़ें भी अब ये कमेटी जो है वो बियर करेगी, और मुफ्त, यानी कि कोई भी सिर्फ वकील की फ़ीस नहीं, अगर उस मुकदमे की कोई कोर्ट फ़ीस है तो वो भी उस कमेटी की तरफ से ही अदा की जाएगी। यानी कि वो बंदा जो है उसको तमाम तर ये जो लीगल सहूलियात हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट उसको मिलेंगी। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने सिर्फ ये नहीं समझना इसमें कि सिर्फ जो गरीब लोग हैं या जो ख़वातीन हैं या जो बुज़ुर्ग लोग हैं सिर्फ वही इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, बल्कि इसके उन्होंने तरीक़ाकार को इतना आसान बना दिया है कि इसमें ये अब किया है उन्होंने कि वो लोग जो अपना कानूनी हक़ लेने के लिए सारी उनके पास सहूलियात होती हैं या कानून मेरिट पे उनका बनता है, लेकिन वो उनका जो राइवल होते हैं, यानी कि जो मुखालफिन होते हैं, वो इतने
ताकतवर होते हैं या ख़तरनाक होते हैं कि वो फिर अदालत डर की वजह से भी वो वहाँ पे रजू नहीं कर सकते। अब इन्होंने इसका बड़ा सिंपल तरीका कार बना दिया, यानी कि एक सादा कागज़ पे आपने कंप्लेंट लिखनी है, सारे अपने हालात वाक़यात लिखने हैं और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ऑफिस में आपने अरसाल कर देने, यानी कि थ्रू रजिस्ट्री भी आप भेज सकते हैं। और इसके अलावा डायरेक्ट आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ऑफिस से आप ख़ुद बग़ैर किसी वकील के, बग़ैर किसी और शख्स के आप वहाँ पे जाके रब्ता कर सकते हैं और अपने मामलात बता सकते हैं। इसलिए मैं इसको इस तरह से कह रहा हूँ कि देखिए ना, जो सिविल के केसेस हैं या फैमिली केसेस हैं, जो बंदा जेल में है उसका तो पता है, वो चूँकि वो तो ऑलरेडी जेल में है, लिहाजा उसका तो उन्होंने करना ही करना होता है कि ठीक है उसकी के लिए कोई भी वकील जो है वो उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर दे। लेकिन सिविल केसेस में और फैमिली केसेस में भी इसका दायरा कार वसी करने का मकसद ये है कि वो लोग जिनका कोई भी सिविल राइट बनता है, कोई भी प्रॉपर्टी का इशू है, कोई भी इस तरह का इशू है, लेकिन वो भी आया ही नहीं है, तो उसके लिए भी सहूलत है। इसी तरह अगर किसी का फैमिली केस है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, या उसकी रसाई अभी तक नहीं हो सकी, या उसने इस वजह से रजू नहीं किया कि मेरे पास तो फ़ीस ही नहीं है या मैं अखराजात ही नहीं पूरे कर सकता, तो ये तमाम उन लोगों के लिए ये सहूलियात रखी है। और जब आपने इसका आपको मुख्तसर तरीका बता देता हूँ कि ये कंप्लेंट आपने किस तरह से फ़ाइल करनी है, एक सादा पेपर पे आपने लिख देनी है। उसके अलावा आपने क्या करना है, इसमें जो आपके जो क्वाइफ लगने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका नाम, वल्दियत, पता यानी कि जो आपका एड्रेस है, शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर वगैरह, ये दरख्वास्त के साथ आपने मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है उसको अरसाल कर देना है। जो सज़ा याफ्ता लोग हैं, जो कैदी हैं, उनके लिए भी ये सहूलत है। उसके अलावा ये कमेटी जो है ये किस तरह इसको जो है वो जांच पड़ताल इसकी करेगी, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस कमेटी का सरबराह जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा। उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का होगा, सुपरिटेंडेंट जेल और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, और सिविल सोसाइटी के 2 या 3 जो भी सेशन जज सब बेहतर समझेंगे वो इसके नुमाइंदे होंगे। ये कमेटी जो है वो आपकी जैसे ही कंप्लेंट पहुंचेगी वहाँ पे, या जो भी आपकी रिक्वेस्ट है कानूनी इमदाद के लिए, जो भी कोई आपका इशू है, तो वो इसकी जांच पड़ताल करेगी। उसके बाद वो उसकी रिकमेंडेशन दे के वो फिर आपको मुफ्त जो है वो लीगल इमदाद फराहम करेगी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब पहले आप जब थाने से या अदालत में इसलिए रजू नहीं कर सकते कि डर और खौफ की वजह से कि वहाँ पे जाएंगे तो कोई मसाइल ना बन जाएं और एक थ्रेट होता है आपको। अब आप वो रजिस्ट्री करवा सकते हैं। कंप्लेंट जो है, जैसे मैंने आपको कहा, सादा पेपर पे भी आप लिख के उसको उनको भेज सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो ख़ुद उस पर सिर्फ आपका नंबर होना चाहिए, आईडी कार्ड, आपका नाम, वल्दियत और एड्रेस। इसलिए उसकी ज़रूरत है कि फिर जब वो कमेटी या उसका कोई भी रुकन या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिसको भी अपॉइंट करेंगे वो आपसे रब्ता ख़ुद करेंगे और वो आपको मुफ्त जो है वो लीगल इमदाद जो है वो फ्राहम करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह के जिस तरह के अभी तक पाकिस्तान में हालात थे, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ये मामूली ना समझें। ये एक तो हर इंसान का हक है कि कोई भी उसका जो लीगल राइट है उसको अवेल करने के लिए उसका कोर्ट से रजू करना उसका कानूनी, आइनी और शरई हक है। अब रियासत की ये ज़िम्मेदारी होती है कि कोई भी ऐसा शख्स जो ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको वो ये सहूलत एक आइन में भी ये लिखा हुआ है। तो ये आपका बुनियादी राइट है कि फौरी और सस्ता इंसाफ जो है वो आपको फ्राहम किया जाए। लेकिन ये पाकिस्तान में पहले नहीं था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये फ़र्स्ट टाइम ये कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनी है। जो कानून एंड इंसाफ कमीशन है पाकिस्तान का, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर के लिए आपकी सहूलत के लिए बनाई है। और इसलिए मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये चूँकि अवामी एक फ़ायदे की चीज़ है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए भी शेयर करें क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चलता। यानी कि जो लोग गांव में बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस तरह की खबरें वो नहीं सुनते, हालांकि ये सबसे उनके लिए फ़ायदे की चीज़ होती है। जैसे कि सेहत कार्ड आपके लिए बहुत एक मौजू चीज़ है, इसी तरह ये लीगल इश्यूज़ के लिए जो भी आपके कानूनी आपने हक हासिल करना है उसके लिए ये उसी तरह की एक चीज़ है। तो इसको जो है वो आप ज़रूर जो है अवेल करें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका कोई मुखालफ जो है, जो राइवल है आपका, या जो लोग आपके साथ जुल्म कर रहे हैं वो ताकतवर भी हैं, तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अब आपको
थाने और कचहरी में ना भी जाएं तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के नाम आपने एक जो है सादा पेपर पे आपने अपनी कंप्लेंट लिख देनी है। उस पर सिर्फ आपने अपना नाम, वल्दियत, एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर आपने लिखना। ये ज़रूरी है इसलिए कि इसके बगैर फिर वो आपसे रब्ता नहीं कर सकेंगे। इस वीडियो को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चूँकि ये पब्लिक एक सर्विस की एक वीडियो है, ये पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से, पब्लिक राइट के हवाले से, तो इसको काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग इससे जो है वो इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।